अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 11th का मैथ जो नेशनल बुक फाउंडेशन है और ये बुक हमारी फेडरल बोर्ड और एजुके बोर्ड में इस सिलेबस में यूज़ होती है। तो आज इसका चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.3 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले मैंने 3.1 एंड 3.2 जो है वो कंप्लीट जो है वो सॉल्व की हुई है। तो किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह उसको सॉल्व करके देता हूँ। तो ये एक्सरसाइज बेसिकली हमारी क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो पहले हम इसका चंद बेसिक कंसेप्ट जो है वो हम सीख लेते हैं और उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे, क्योंकि जब तक आप इसका बेसिक नहीं सीखेंगे तब तक आप इसको जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे इस तरह करते हैं, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वो हम यहाँ पे पहले सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो दो वेक्टर्स के दरमियान, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है यहाँ पे ए और दूसरा आपके पास वेक्टर हो यहाँ पे बी, और ये दोनों वेक्टर जो हैं हमारे पास एक यहाँ पे एंगल बना रहे हो जिसको हम थीटा बोल सकते हैं, यानी कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर, इसके ऊपर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्या है। पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट को, ये जो हमारे पास आएगा ना ये परपेंडिकुलर होता है, और ये जो हमारे पास होता है ये एन यूनिट वेक्टर होता है, और ये किसके इक्वल होता है, ये आपके पास ए क्रॉस बी के इक्वल होगा। ये बेसिक समझेंगे तो आपको बात समझ आएगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, ए क्रॉस बी, दो वेक्टर्स के दरमियान में जो क्रॉस होता है वो इक्वल होता है जो फर्स्ट वेक्टर होता है उस वेक्टर की लेंथ यानी उसकी मैग्नीट्यूड, जो सेकंड वेक्टर होता है उस वेक्टर की लेंथ यानी मैग्नीट्यूड, और साइन ऑफ थीटा और एन यूनिट वेक्टर। अब इसके साथ हम एन यूनिट वेक्टर क्यों यूज़ करते हैं, इसकी रीज़न क्या है। अगर आप देखें हमारे पास टॉर्क जो होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल होता है, आर क्रॉस एफ के। ये क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस लेते हैं तो हमारे पास आंसर जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसलिए वेक्टर क्वांटिटी को ज़ाहिर करने के लिए हमें इसके साथ यूनिट वेक्टर लगाना पड़ता है। जैसे अगर आप एग्जांपल में देखें, ये आपके पास डिस्टेंस है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद फोर्स है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों का क्रॉस लिया, जो आंसर आया वो क्या आ गया, टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा। तो जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस लेते हैं तो आंसर हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके साथ हमें एक यूनिट वेक्टर जो होता है वो लगाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास इसके साथ एन यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो एक तो ये क्रॉस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। अच्छा, दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, अगर मैं ले लेता हूँ आई जे और के, और ये भी याद रखना है कि ये जो ये वेक्टर होता है ये एन यूनिट वेक्टर, यानी ये हमारे पास ये इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर होता है आपके पास। अच्छा, अब अगर मैं यूनिट वेक्टर में ले लेता हूँ आई जे और के, तीन यूनिट वेक्टर, इनका क्रॉस आपस में अगर ले लेता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ आई क्रॉस आई, देखिए मेरा वेक्टर क्या हो गया, ये यूनिट वेक्टर है तो ये यूनिट वेक्टर का साइन डालेंगे आप। तो आई ए क्रॉस बी जिस तरह होता है इसी तरह आई क्रॉस आई लेंगे। तो पहला जो वेक्टर है आई, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और जो सेकंड वेक्टर है वो भी आई है, देखें उसकी मैग्नीट्यूड आ गई, और साथ क्या लिखेंगे, साइन। और आई यूनिट वेक्टर होता है एक्स एक्सिस का, तो इसका आंसर हो गया जीरो, और ये एन यूनिट वेक्टर ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे अगर देखें इसका आंसर भी वन, मल्टीप्लाई इसका आंसर भी वन, और साइन जीरो पे क्या होता है, जीरो होता है, ये भी यूनिट वेक्टर, आंसर यहाँ पे वन लगा लेंगे। जब जीरो मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। हमें यहाँ से क्या पता चला कि आई क्रॉस आई, यानी जब सेम वेक्टर होंगे जे और जे क्रॉस, आपके पास जे जो होगा इस इज इक्वल टू के क्रॉस के जो होगा, और उसका आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास जीरो आएगा। सेम का आंसर जो होगा जीरो आ जाएगा। अब हम डिफरेंट लेते हैं, एक हम आई ले लेते हैं और एक हम जे ले लेते हैं, ठीक है। आई यूनिट वेक्टर हो गया एक्स का, जे यूनिट वेक्टर हो गया आपका वाई का। डेफिनेशन यूज करें, डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट जो वेक्टर होता है उसकी मैग्नीट्यूड, सेकंड जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड, और साइन ऑफ आ गया आपके पास 90। 90 क्यों, क्योंकि जब आपके पास ये x है, x का यूनिट वेक्टर i होता है, तो ये आपके पास y होगा, तो y का यूनिट वेक्टर जो होगा वो j होगा, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा आपके पास। अच्छा जी, अब हम ये करते हैं, यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं, इसका आंसर वन आ गया।
ये भी यूनिट वेक्टर आंसर 1 आ गया। साइन 90 पे, अब साइन 90 पे वैल्यू 1 होती है, एन भी एक यूनिट वेक्टर आंसर 1 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, जो है वो 1 इसका आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिफरेंट वैल्यू होंगी उसका आंसर क्रॉस में हम क्या लिखेंगे, 1 के इक्वल लिखेंगे। ये देखें इसकी मैग्नीट्यूड या आई क्रॉस जे जो होगा 1 होगा। अब अगर हम तरतीब से लेंगे ना इसको, ठीक है, तरतीब से मुराद क्या, एक ही डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आई, और इधर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ जे, और इधर ये मैं ये ले लेता हूँ के। तो फर्स्ट आई आएगा, जब आई का क्रॉस जे के साथ लेंगे, आई का क्रॉस जे के साथ, फिर भी आंसर 1 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जे का, जब मैं जे क्रॉस के लूँगा तो उसका आंसर भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह जब मैं के का आई के साथ लूँगा तो के क्रॉस आई जो होगा इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। यानी अगर आप इसकी डायरेक्शन इस तरह लेंगे, ठीक है। अब अगर आप इसकी रिवर्स डायरेक्शन लेंगे, यानी तरतीब से आई पहले आता है, जे और के आप रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे इसको, तो आप यहाँ से आई क्रॉस जे जो है ना, यहाँ पे आई क्रॉस जे देखें, ये आई क्रॉस जे है तो ये इक्वल किसके भी आ सकता है, ये के यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर है, इसका आंसर 1 भी लगा सकते हैं। यहाँ से आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर इक्वल जे यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर इक्वल के यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट अब जब हम चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है, अगर मेरे पास आई क्रॉस जे होगा, ठीक है, तो उसको मैं जब जे क्रॉस आई लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो याद रखने वाली क्या बात है कि वेक्टर्स के अंदर अगर आपके पास दो वेक्टर्स का क्रॉस है, उसको आप उल्टा के लिखेंगे तो आपके साथ यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में जो आंसर होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी को जब हम उल्टा के लिखते हैं तो उसकी डायरेक्शन जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो ये स्टेप भी आपने याद रखना है आपने। ओके, अब हम ये करेंगे जो वेक्टर्स है उसको कंपोनेंट में, यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक वेक्टर होगा a इज इक्वल टू ए 1 आई यूनिट वेक्टर प्लस मेरे पास आ जाता है b1 और j यूनिट वेक्टर प्लस, या a2 में सारे लिख लें। ये सारी चीज़ जो है वो मैं आपको बुक से समझाता हूँ कि हमने a क्रॉस b जो है, फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन क्रॉस को समझने के लिए हम उस पर चले जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएं, फॉर एनी टू नॉन, अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर दिए होंगे, ए आपके पास इस तरह का कोई वेक्टर होगा, यहाँ पे आपके पास वैल्यू होंगी कुछ ना कुछ, यानी ए आपके पास A1 A2 A3 मतलब 3 2 5 कुछ भी यहाँ पे वैल्यू होंगी, बी आपके पास कोई ना कोई वेक्टर होगा। उन दोनों का जब आप क्रॉस लेंगे, क्रॉस मतलब ये लिख लेंगे वेक्टर, देखें क्रॉस पे दूसरा वेक्टर आ गया। अब आप ये जो फर्स्ट वेक्टर है ना ये वाला, इसका क्रॉस सब के साथ लेना है आपने, ठीक है। A1 का क्रॉस लेना है इसके साथ और इसके साथ। देखें जब A1 का क्रॉस लेंगे B1 के साथ तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा A1 B1, लेकिन I क्रॉस I लिखेंगे, ये देखें I क्रॉस I। जब A1 I को आप मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे के साथ तो ये A1 B2 हो जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा I क्रॉस, ये इसका I हो गया और क्रॉस J हो गया। इसी तरह यहाँ पे जब आप A1 का क्रॉस लेंगे इसके साथ A1 B3 और I क्रॉस K हो गया। इसी तरह आप A2 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे सेम एज इट इज A3 को मल्टीप्लाई करें। बेसिकली हमने वो फार्मूला डिराइव करना है जो हमने क्वेश्चन में यूज करना है, ठीक है। तो ये सारे हमने यहाँ पे लिख लिए। देखिए यही चीज अभी समझाई थी, आई क्रॉस आई का जो आंसर होता है, देखिए आई क्रॉस आई का आंसर लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे आ जाए आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे है तो तरतीब है आई जे, जे के बाद क्या आता है, इसके साथ क्या आ गया, प्लस आई क्रॉस के आ गया, उलट हो गया ना ये, यानी तरतीब से के क्रॉस आई होना चाहिए था, जैसे अभी मैंने आपको बताया। इसका आंसर तीसरा क्या रह गया, जे है तो माइनस जे हो जाएगा। उसके बाद जे क्रॉस आई है, उलट है तो तीसरा क्या रह गया, माइनस के आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जे क्रॉस सेम हो गया ना, सेम का आंसर 0 आ गया, ये 0 आ गया। उसके बाद जे क्रॉस के है, तो ये अगर आप देखें तरतीब है आई क्रॉस जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के है तो क्या रह गया, आई रह गया, तो इसकी जगह हमने क्या लिखा, आई लिख लिया। के क्रॉस आई आपके पास यहाँ पे आ गया, तो ये भी हमारी एक तरतीब है, तो क्या रह गया, जे रह गया, जे लिख लिया। अब जो जीरो होंगे मल्टीप्लाई करके इसको भी जीरो कर देगा, इसको भी जीरो कर देगा, इसको भी जीरो कर देगा। रिमेनिंग बचेगा क्या आपके पास, देखें एक ये 2 3 और 4 ही। इसमें आई वाले आपने देखना है कौन सा है, उसको आपने पहले लिख लेना है। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक आई वाला ये आपके पास, एक आई वाला ये, आई कॉमन ले लिया, बाकी A2 B3 माइनस A3 B2 ये आ गया।
जे वाले में से आपने ये देखें, आपका जे वाले दो हैं, आपका ये जे वाला है और आपके पास दूसरा ये जे वाला है। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, बाकी देखें जे वाले आ गए और के वाले आ गए। अब हम इसको इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे। हमें बेसिकली ये चाहिए, जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस फाइंड किया करेंगे तो हम ए क्रॉस बी आई जे के, A1 A2 A3 B1 B2 B3। A1 A2 B3 क्या होगा, जो आपके पास वेक्टर होगा उसके आई को छोड़ के जो आगे लिखा हुआ वो, जे को छोड़ के जो लिखा होगा वो, और के को छोड़ के जो लिखा हुआ होगा वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे B1 B2 B3। इसका मतलब आपको क्लियर हो गया कि हमने ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करना है, इसको हम यूज करेंगे और सारा क्रॉस पे ही डिपेंड करता है हमारी पूरी जो एक्सरसाइज है। तो ये उसने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो इधर आई जे के लिख दिया ना, तो ये देखें ना, आप जब एक्सपेंड करते हैं आई को बाय लिखा, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, बाकी इसको मल्टीप्लाई करें इसको तो ये आ जाएगा। फिर आपका माइनस जे होता है, ये जे लिखा हुआ है तो ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ये लिखा हुआ है, तो इसको इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिख दिया हमने। अब हम चले जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते हैं, तो आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगी। ये बेसिक आपको समझाना थोड़ा ज़रूरी था। देखिए आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड ए क्रॉस बी। तो ए की वैल्यू ये गिवन है, बी की वैल्यू ये गिवन है, एंड बी क्रॉस ए, फिर हमने बी क्रॉस ए फाइंड करना है। तो पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं ए क्रॉस बी। तो अभी हमने दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस फाइंड करने के लिए हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि यहाँ पे हम लिखेंगे आई और इधर हम लिखेंगे जे, ये यूनिट वेक्टर होते हैं, तो ये यूनिट वेक्टर का साइन लगा लिया। और यहाँ पे हम ए वेक्टर है, इसके कोफिशिएंट देखें यानी इसके कांस्टेंट नंबर, तो इसका आ जाएगा आई के साथ है 2, जे के साथ कुछ नहीं है तो 1, और के के साथ इसका आ गया -1। उसके बाद हम सेकंड पे चले जाते हैं, जो हमारा सेकंड वेक्टर है बी वाला, तो बी आई के साथ यहाँ पे आई के नीचे 1 हो गया, और ये जे वाला आ गया, जे के साथ -3 हो गया आपके पास। आगे के आ रहा है तो के लिए आपका यहाँ पे 7 हो गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब किसी भी मैट्रिक्स को एक्सपेंड कैसे करते हैं, ये आपने जो है चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्सपेंड करना होता है कि आपने ये फर्स्ट जो एलिमेंट है इसको बाय लेना है, ये छोड़ देना है और ये छोड़ देना है। तो बाकी यहाँ से आपके पास क्या बचा, 1 बचा, -3 बच गया, और यहाँ पे आ गया आपके पास -1 एंड 7 आ गया। ओके, नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, सेकंड वाला। तो सेकंड हमारे पास जे है, तो जे के साथ यहाँ पे नेगेटिव आपने लिखना है। अब आप फिर इसको इस तरह लिख लेंगे, जे के नीचे वाला कॉलम और वो वाली रो को छोड़ देंगे, बाकी आपके पास आ गया यहाँ पे 2 आ गया, 1 आ गया, -1 आ गया एंड 7 आ गया। फिर आपने तीसरा लिखना है, और तीसरे के लिए पॉजिटिव आ जाएगा के, आप के यूनिट वेक्टर लिख लेंगे, और के लिए आपने कौन से छोड़ देने, ये आपके पास ये वाला छोड़ दिया और ये छोड़ देंगे, तो बाकी क्या आ गया 2 1 और 1 एंड -3 आ गया। अच्छा जी, इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, आई यूनिट वेक्टर ऐसे ही आएगा, तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 7। ठीक है। अच्छा, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, एक माइनस रूल से होता है, तो माइनस और माइनस प्लस, वो रूल का माइनस माइनस हो गया, तो 3 × 1 आपके पास यहाँ पे 3 आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं माइनस जे जो है इसके ऊपर। अब आप यहाँ पे आए, इसको मल्टीप्लाई करें 2 को 7 के साथ, तो आ गया 14। एक माइनस रूल का, एक माइनस ये हो गया, प्लस 1 × 1 1 हो गया आपके पास। प्लस हम आगे के ऊपर, और इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, -6 हो गया, और -1 × 1 आपका 1 हो गया। तो ये हम फाइंड कर रहे हैं ए क्रॉस बी जो है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर 7 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, इसको पहले लिख लें आई यूनिट वेक्टर। 14 और 1, ये आपके पास आ गया 15 आ गया, और आपके पास जे यूनिट वेक्टर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, -6 -1 -7, तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -7 आ गया, और ये आपके पास आ गया ए क्रॉस बी। जो था हमने पहले ये फाइंड करना था, हमने ए क्रॉस बी जो है वो फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं सेकंड, जिसमें वो कह रहा है बी क्रॉस ए जो है वो भी फाइंड करें। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी क्रॉस ए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बी एंड क्रॉस ए, सेम एज इट इज हम फाइंड करेंगे। सिर्फ चेंजिंग हमारी कहाँ पे आएगी, जो हमारा वेक्टर होगा, यानी ये हमारा आई और ये हमारा जे और के, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे क्योंकि पहले बी आ गया है, तो आपने बी वाला पहले लिखना है। ठीक है। तो अब हमारे पास बी वाले ये थे ना, ये बी था ये ए था, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 1 एंड -1, यानी फिर ए के कोफिशिएंट लिख लेंगे।
अब हम सेम एज इट इज़ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जैसे हमने पहले वाला किया। तो उसके लिए जब हम आई यहाँ से बाय लेंगे और आई से नीचे वाली रो और कॉलम को हमने छोड़ देना है, तो ये और ये ड्रॉप करेंगे, -3 आ गया, 1 आ गया, 7 आ गया एंड -1 आ गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे सेकंड वाला जे हो गया, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ देंगे, बाकी कितना आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया एंड 7 एंड -1 आ गया। फिर हम चलते हैं थर्ड वाले पे, थर्ड के को लिखा, ये छोड़ दिए और ये छोड़ दिए, बाकी आ गया 1 2 -3 एंड 1 आ गया। अब यहाँ पे जब हम आएंगे तो आई यूनिट वेक्टर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3 हो गया ना, माइनस और माइनस प्लस हो गया आपके पास, 7 को 1 से किया तो -7 हो गया, माइनस जे 1 को -1 से किया, -1 आ गया, -7 4 जार 2 जार 14 हो गया, प्लस यहाँ पे हम के ले लेते हैं और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस और माइनस प्लस हो गया, 3 2 जार 6 आ गया। अच्छा जी, अब हम इसको मज़ीद हल करेंगे, इसको अगर माइनस करें तो यहाँ पे मेरे पास कितना आता है, -4 आता है, -4 को पहले लिख लिया आई यूनिट वेक्टर, -15 और +15 हो गया और यहाँ पे आ गया जे यूनिट वेक्टर और प्लस ये आ गया 7 एंड के यूनिट वेक्टर, ये मेरा आ गया बी क्रॉस ए। तो इस तरह हम दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस जो है वो हम फाइंड करते हैं। अच्छा, अब अगर मैं ये करता हूँ कि बी क्रॉस ए में से जो मेरे पास आया हुआ है, इसमें से मैं माइनस ले लेता हूँ कॉमन। अच्छा, जब आप माइनस कॉमन ले लेते हैं, बाकी सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी आपके पास ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला है ये भी आपके पास माइनस हो जाएगा और ये प्लस वाला है ये भी आपके पास माइनस हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास बी क्रॉस ए जो आया है वो इक्वल किसके आ गया, माइनस आ गया, और यहाँ पे ऊपर आ जाए ये 4i -15j और -7 के, ये किसका आंसर था, ये देखें 4i 15 से ए क्रॉस बी का आंसर था। तो माइनस कॉमन लेने से ए क्रॉस बी का जो आंसर आ गया वो हमारे पास यहाँ पे आ गया ए क्रॉस बी आ गया। ठीक है, हमने किससे, इससे कॉमन लिया ना, तो माइनस ये का आ गया ए क्रॉस बी। तो हमने नेक्स्ट जो प्रूव करना था, तो अब इस माइनस को आप इधर भी लिख सकते हैं, यानी ये माइनस इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, बी लिख सकते हैं आप इस तरह। तो ये भी हमने साथ प्रूव करना था। ऊपर अगर आप क्वेश्चन में देखें ना आप यहाँ पे, तो ये देखिएगा ए क्रॉस बी इक्वल माइनस बी क्रॉस ए हो गया। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई है। अगर आपको क्रॉस लेना आ गया है तो आप आसानी के साथ बाकी जो है रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसका मैंने सेकंड पार्ट यहाँ पे लिख दिया और सेकंड पार्ट को मैंने यहाँ पे जो है वो सॉल्व कर दिया है, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो ये ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, आई जे के ए है तो ये 7 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया, 7 3 9 हो गया, और b के साथ 2 है, -3 और 1 है, 2 -3 एंड 1। फिर एज इट इज़ i को बाय लिया, इसको छोड़ दिया और इसको 3 -9 9 1 देखें, फिर माइनस जे लिया, हम देखें माइनस जे को लिया, फिर छोड़ दिया, के लिया, उसको छोड़ दिया, जस्ट एज इट इज़ i 3 1 3 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस जे एज इट इज़, इसी को मल्टीप्लाई किया, ये भी एज इट इज़, ये आ गया a क्रॉस b आपके पास। ठीक है, बी क्रॉस ए आई जे के, अब पहले बी वाला लिख लेंगे, फिर बी वाला 2 -3 1 है, फिर ए वाला लिख लेंगे 7 3 9 हो गया। सेम उसी तरह अगर आपको बात समझ आ चुकी है तो आप इसका आई बाय लिया और ये ड्रॉप कर दिए, फिर माइनस जे लिया, ये ड्रॉप कर दिए, के लिया और ये ड्रॉप कर दिए, ये आ गया। यहाँ पे आ गया बी क्रॉस ए। अब आप यहाँ पे दो, मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लें, पहले वो वाला माइनस इधर आ जाएगा, यही बताया अभी। तो माइनस से यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये क्रॉस बी के इक्वल आ जाएगा। तो इसका जो थर्ड पार्ट है सेम एज इट इज़ आप करेंगे, इतना इशू नहीं है, इतना मसला नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। मैं अब चला जाता हूँ इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उस पे जाता हूँ, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हमने 2 में क्या चीज़ फाइंड करनी है और गिवन क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने क्वेश्चन नंबर इसका 2 लिख दिया। 2 में है फाइंड ए क्रॉस बी, पहले तो हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना है, यहीं पे उसने हमें बता दिया, एंड प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। यानी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, हमने प्रीवियस अगर आपने सुनी है, अगर दो वेक्टर्स का जो डॉट होता है वो इक्वल 0 आ जाए तो वो दो वेक्टर्स जो होते हैं वो आपके पास परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये एक तो आपने ये बात समझनी है। अच्छा, उसके बाद फाइंड ए क्रॉस बी एंड प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए। आपने पहले फाइंड करना है ए क्रॉस बी। ठीक है, तो जब आप ए क्रॉस बी फाइंड कर लेंगे ना,
ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, फिर ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी का डॉट लेंगे ए के साथ। अगर उसका आंसर 0 आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी और परपेंडिकुलर हो जाएगा ए के ऊपर। इसी तरह ए क्रॉस बी का डॉट लेंगे बी के साथ, अगर उसका आंसर भी 0 आ जाएगा तो हम ये कहेंगे ए क्रॉस बी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी के ऊपर भी। यहाँ से हमें एक चीज जो है वो सीखने को मिलेगी जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यूज करनी है कि ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके ऊपर, ए और बी दोनों के ऊपर। ये हमें सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब देखें, पहले हमने फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस बी। यहाँ पे ए क्रॉस बी लिख लिया आई जे के एज इट इज, जैसे हमने प्रीवियसली ए क्रॉस बी फाइंड किया है। ए है, ए के लिखेंगे 3 माइनस 6 2, 3 माइनस 6 एंड 2, फिर बी है 2 माइनस 3 एंड 4, 2 माइनस 3 एंड 4 हो गया। एज इट इज़ हम जैसे नॉर्मली पीछे हमने सॉल्व किया, हम इसी तरह सॉल्व करेंगे इसको। आई हमने बाय ले लिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, माइनस 6 माइनस 3 2 और 4 माइनस, फिर हम जे लेंगे और जे लिया तो फिर ये ड्रॉप करेंगे ना और ये ड्रॉप करेंगे, 3 2 2 4 3 2 2 एंड 4 प्लस के ले लिया, ये ड्रॉप किया और ये ड्रॉप किया, ये देखें 3 माइनस 6 2 माइनस 3। अच्छा जी, आई एज इट इज़, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस 24 माइनस रूल का क्योंकि इसके साथ भी माइनस है प्लस हो गया, 3 2 जार 6 आ गया, माइनस जे 3 4 जार 12 माइनस 2 2 जार 4 हो गया, प्लस हम चले जाते हैं यहाँ पे 3 3 जार माइनस 9 और इसको इससे किया 18 हो गया, प्लस माइनस किया, बहरहाल हमें ए क्रॉस बी मिल गया। नो, अब हमने क्या करना है, हमने ये शो करना है कि जो आपके पास ए क्रॉस बी है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए के ऊपर, ठीक है, ये हमने शो करना है। तो ये तभी शो होगा जब हम इन दोनों का डॉट लेंगे और नीचे आंसर 0 आएगा। ए क्रॉस बी का आंसर हमारे पास कितना आया हुआ है, माइनस आ गया 18 आई यूनिट वेक्टर, माइनस आ गया 8 एंड जे यूनिट वेक्टर, प्लस आ गया 9 एंड के यूनिट वेक्टर डॉट ए। अब ए ऊपर क्वेश्चन में गिवन है वो हम ले लेंगे, वो है हमारे पास 3 जो है आई यूनिट वेक्टर, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास माइनस 6 एंड जे यूनिट वेक्टर प्लस 2 इंटू के यूनिट वेक्टर। अच्छा, डॉट आपको याद होगा, डॉट में सिर्फ जस्ट हम आई वाले के साथ सॉल्व करते हैं और वो भी नंबर्स को सॉल्व करते हैं, आई आई को नहीं। क्यों? क्योंकि आई डॉट आई जब लेते हैं तो उसका आंसर 1 होता है हमारे पास, लेकिन आई क्रॉस आई का आंसर जो होता है वो 0 होता है, ये भी याद रखना है। अच्छा जी, 18 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारे पास माइनस आ जाएगा 54 जस्ट। अच्छा, माइनस 8 जे माइनस माइनस और माइनस प्लस हो गया, 8 को 6 के साथ किया 48 हो गया हमारे पास, प्लस आ गया, आगे देखें 9 को के से करते हैं, 9 को 2 से किया हमारे पास आ गया 18 आ गया। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमारे पास दोनों जो बन रहे हैं वो उसको हम चेक करते हैं हमारे पास क्या आता है। अच्छा, 18 को जब हमने 3 से किया था तो 52, 8 को 48 आ गया, 9 को 2 से किया 18 आ गया। ये दोनों हो रहे हैं प्लस आपके, ये देखें ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो 48 और 18 को प्लस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 6 और 4 और 1, 4 और 1 5, ये तो 64 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ना इस वैल्यू में हमारी, या तो ये हमने गलत ले लिया क्योंकि आप इसको माइनस करें 18 आता है और उसके बाद यहाँ से इसको करें माइनस 8 ही आता है, प्लस 9 आता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन करें, इसको चेक करते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पे 0 आना चाहिए था। बेटा इसको यहाँ से ना हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ये आई जे ये भी ठीक है, के वाला हो गया, और ये आ गया 3 3 ज़ा 9, और इसको इस हाँ ये देखें 6 को हम 2 से करेंगे, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 12, ठीक हो गया जी, ये 12 आता है, यहाँ पे आ गया 12, तो ये आ गया 12। अच्छा, यहाँ पे भी हमारे पास इसको आपने क्या करना है, 12 लिखना है, ये याद रखना है, ये मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये प्लस आ गया 12 एंड के यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, सेम एज इट इज़ आ गया, ये भी हमारे पास यही आ गया, और यहाँ पे आ गया हमारे पास जो है अब आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपके पास देखे ना 12 आता था ना ये, क्योंकि हमने यहाँ से 3 3 ज़ा 9 किया था और 6 2 ज़ा 12 आता था। अब 9 में से 9 में से देखिए फिर गलत कर दिया, 9 में से 12 में से 9 जाएगा तो आपका यहाँ पे 3 बना अब, ठीक है, यहाँ पे आ गया 3 आपके पास, ओके, यहाँ पे आ गया आपके पास 3। तो ये बाज़ ना इस तरह मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग इसको चेक कर लिया करें। अच्छा, ये ऐसे आ गया, अब 3 को 2 से किया, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है जी।
अच्छा, अब देखें इसको इसमें प्लस करें 54 और 54, आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे ए क्रॉस बी और डॉट जो है आपके पास ए जो है, इसका आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी जो है इस, ये जो हमारे पास है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, किसके ऊपर? हमारे पास ये परपेंडिकुलर है ए के ऊपर। अब हमने क्या करना है? सेम एज इट इज हमने ए क्रॉस बी जो है उसको हमने शो करना है परपेंडिकुलर बी के ऊपर। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी की वैल्यू लगा लेंगे, तो वही वाली -18 और आई यूनिट वेक्टर हो गया और -8 आ गया और जे यूनिट वेक्टर हो गया और प्लस आपके पास 3 और के यूनिट वेक्टर हो गया। ये देखें 3 था डॉट बी। अब बी हमारे पास जो वेक्टर है वो है 2 आई यूनिट वेक्टर -3 एंड जे यूनिट वेक्टर और प्लस आपके पास 4 एंड के यूनिट वेक्टर। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करें, 18 को 2 से करेंगे तो ये आ गया आपके पास -36 आ गया। ओके, -8 को 3 से करेंगे, माइनस और माइनस प्लस, तो 3 को 8 से किया 24 आ गया और प्लस आपके पास देखें 3 एंड 4 12 आ गया। अब ये भी 36 हो गया, ये भी 36 है, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास ए क्रॉस बी जो है और डॉट जो आ गया ये इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे ए क्रॉस बी जो है वो परपेंडिकुलर हो गया बी के ऊपर। यहाँ पे आपने पूरा परपेंडिकुलर के स्पेलिंग लिख लेने। तो ये 2 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम चलते हैं 2 का जो सेकंड वाला पार्ट है उसको मैं देखता हूँ हमने कैसे सॉल्व करना है। तो इसका 2 का मैंने यहाँ पे देखें ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 और इसका आ गया मेरे पास सेकंड पार्ट। और ये 2 का सेकंड पार्ट इधर था मेरे पास, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी, ये आ गया 2 का सेकंड पार्ट, ठीक है, हो गया जी ये वाला। अब देखें ए एंड बी गिवन है, पहले हमने क्रॉस फाइंड करना है। तो सेम एज इट इज़ इसको मेरे ख्याल में रिपीट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ए क्रॉस बी हम बार बार पढ़ चुके हैं, ये हमारा ए क्रॉस बी हो गया। अब हमने ये शो करना है ए क्रॉस बी जो है वो परपेंडिकुलर होता है ए के ऊपर। तो इसका हमने इसके साथ डॉट ले लेना है। देखें ए क्रॉस बी का ये आंसर आ गया, डॉट ए ये आ गया। तो हम फिर उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 के साथ 12 और 15 को इसके साथ 30, 6 टू ज़र 18। अब देखें 12 और 18 30 होता है, प्लस का 30 -30, तो क्या हो गया? ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए। सेम एज इट इज़ हम ए क्रॉस बी जो है उसका डॉट लेंगे बी के साथ, देखें बी के साथ, और फिर आंसर क्या आ गया? 0। तो ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी हो गया। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन जो था वो हमारा इस तरह सॉल्व होता था। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है और उसको देखते हैं उसमें हमने क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। देखिए हमने दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस पढ़ा, ए क्रॉस बी जो था हमारे पास वो किसके इक्वल था? अभी हमने स्टार्ट में वीडियो में किया था, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड यानी उसकी लेंथ और वेक्टर जो बी था उसकी मैग्नीट्यूड और लेंथ, और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या था? साइन ऑफ थीटा, और उसके बाद इसकी भी ऐसे मैग्नीट्यूड होती है और एन यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है, इसकी भी मैग्नीट्यूड होती है, इसकी भी होती है। अब ये तो यूनिट वेक्टर होता है, इसका आंसर 1 होता है। इसको हम यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास जस्ट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए रखते हैं। अब यहाँ से जब मैंने साइन थीटा फाइंड करना है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। तो मेरे पास जो साइन थीटा आएगा वो किसके इक्वल आएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी जो होगा उसकी आ जाएगी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई मेरे पास जो फर्स्ट वेक्टर है ए, इसकी मैग्नीट्यूड, और जो सेकंड वेक्टर है मेरे पास उसकी मैग्नीट्यूड। क्योंकि आपके पास जब साइन फाइंड करेंगे ना तो साइन थीटा जो होता है ना वो आपके पास कोई नंबर होता है 1 2 3, तो लिहाजा इसके हमें मैग्नीट्यूड लेंथ लेंगे तो वो नंबर में कन्वर्ट होती है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे इसके साथ मॉड यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? हमने फाइंड करना है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल हो गया इसके, हमें पहले चाहिए ए क्रॉस बी। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? पहले हम इसका फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी जो है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी के लिए सेम एज इट इज हम बार बार इन क्वेश्चनों को कर चुके, आई जे एंड के हो गया और ए की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई, माइनस आ गया 4 और ये आ गया 3, फिर आपके पास यहाँ पे आ गया 1 और ये -3 हो गया और ये आपके पास 4 हो गया। तो ये हमने यहाँ पे ए क्रॉस बी जो है वो फाइंड कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि ए क्रॉस बी का आंसर कैसे आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ड्रैग करूँगा, ठीक है ना।
आई बाय लिया, ये ड्रॉप करते हैं और ये ड्रॉप करते हैं ना, फिर लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो -16 आ जाएगा और +9 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस जे लेंगे और इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। 2 4 ज़ार 8 आ गया। देखें, जब आप इसको और इसको छोड़ेंगे ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे हो जाएगा 1 से, तो ये 3 आ गया। और उसके बाद प्लस हम यहाँ पे लेंगे के यूनिट वेक्टर और ये छोड़ देंगे। 2 3 ज़ार आ गया हमारे पास 6 और प्लस 4 1 ज़ार 4 आ गया जी। तो अब यहाँ से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 16 में से 9 निकाल देंगे, यानी हमारे पास बाकी कितना बचेगा, आपके पास 7 आ गया और आई यूनिट वेक्टर हो गया। ओके जी, माइनस में। नेक्स्ट 18 में से 3 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी -5 आ गया और साथ इसके जे यूनिट वेक्टर आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके ऊपर। तो ये देखें, 6 में से 4 निकालेंगे -2, तो माइनस शुरू में आ जाएगा, -2 आ गया और के यूनिट वेक्टर आ गया। ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी। लेकिन हमें ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड है वो बी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए क्रॉस बी वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल। तो हम ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर मैग्नीट्यूड लेना पड़ चुके। आई के साथ जो वेक्टर होता है, यानी जो आपके पास नंबर होता है उसका स्क्वायर, प्लस जे के साथ जो नंबर होता है हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, प्लस हमारे पास के साथ जो नंबर होता है उसका आ जाएगा स्क्वायर। ये हमने स्क्वायर ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इनको हम यहाँ पे कर देते हैं प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास, इसका किया 49 आ गया, प्लस 5 का स्क्वायर किया आपके पास 25 आ गया, 4 का स्क्वायर किया 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया। अब हम इनको कर लेते हैं प्लस। तो 49 और 29 जी, ये था 49, इन दोनों को प्लस किया तो आ गया 29, इनको प्लस किया 18 आ गया, यहाँ पे आ गया 1, 4 और 2 6 और 7। तो मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा 78 जो आएगा, क्या आएगा, ए क्रॉस बी जो आया उस वेक्टर की लेंथ हमने ये फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम करेंगे, देखें हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए ए वेक्टर की लेंथ और बी वेक्टर की लेंथ। अब हम यहाँ पे निकालेंगे जो हमारे पास वेक्टर ए है उस वेक्टर की लेंथ को, ठीक है। अच्छा जी, ए हमारे पास दिया हुआ है 2, उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमारे पास -4 है उसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस हमारे पास 3 है उसका हमारे पास स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट। अच्छा जी, इसको सिंप्लीफाई करें, ये आ गया 4 और ये आ गया 16 और प्लस ये आ गया 9 आ गया। इन सारों को प्लस कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया 29 आ गया, ठीक है जी। ये हमारे पास ए वेक्टर की भी लेंथ आ गई। अब हम फाइंड करेंगे जो वेक्टर बी है उस वेक्टर की भी लेंथ। तो बी के कोफिशिएंट हम लिखेंगे, वो है हमारे पास 1 का स्क्वायर, प्लस है हमारे पास -3 का स्क्वायर, प्लस है हमारे पास 4 और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, 1 का स्क्वायर हो गया हमारे पास यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ गया 1, 3 का स्क्वायर आ गया 9 और 4 का स्क्वायर आ गया 16 और अंडर रूट जी। अब यहाँ से इसको प्लस कर लेगा तो आपके पास 26 आ गया स्क्वायर रूट। अब हम फार्मूला लगा लेंगे, हमने फाइंड करना था साइन थीटा, तो विच इज़ इक्वल टू किसके है, ए क्रॉस आपके पास आ जाएगा बी और डिवाइडेड बाय ए जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड और बी जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड आ गई, ठीक है जी। यहाँ पे हम सबकी लगा लेते हैं वैल्यू। तो ए क्रॉस बी हमारे पास आंसर कितना आया हुआ है, 78 आया हुआ है, ठीक हो गया जी। डिवाइडेड बाई ए का आंसर जो आया हुआ है वो हमारे पास है 29 हो अंडर रूट में, ठीक है। और जो बी का आया हुआ है 26 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन थीटा ये आ गया। हमने साइन थीटा ही फाइंड करना था, तो ये साइन थीटा का आंसर आ गया आपका। यहाँ से आप थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आपके पास यहाँ पे 78 है, इसके आप पार्ट्स भी कर सकते हैं। जैसे ये 2 से करेंगे तो ये 2 3 ज़ार 6 हो गया ना आपके पास। तो यहाँ से कितना बचा आपके पास, 1 बचा और ये 9 हो गया, ठीक है। जी, तो अगर ये कैंसिल हो जाए ना तो कैंसिल करने, अगर ये नहीं होते तो आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 3 का मैंने फर्स्ट पार्ट ले लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये 3 का सेकंड पार्ट है। तो इसमें मेरे पास ए गिवन है, ये आ गया बी गिवन है। तो साइन थीटा फाइंड करना है तो ए क्रॉस बी का ये फार्मूला हो गया, इसका आंसर 1 होता है।
तो बताया यहाँ पे, क्योंकि आपके पास हमने साइन थीटा एक नंबर आएगा, रियल नंबर 1 2 3, वो तभी पॉसिबल होगा जब आप इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे। ये फार्मूला बन गया। इसमें पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखें ए क्रॉस बी फाइंड करना आपको आ चुका। ए क्रॉस बी लिया आई जे के, ये देखें सारा हमने इसका ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास ए क्रॉस बी का ये आंसर आ गया, ये 19 है आपके पास। फिर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ली, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ली, देखें लेंथ यानी वो आ गया। और ये जो ए क्रॉस बी लिया हुआ है इस सारे की भी मैग्नीट्यूड ली, ये हमारे पास ये आ गई। अब हम साइन थीटा के फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी ऊपर नीचे, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये क्योंकि रिपीटेड है तो इसलिए मैं इन पे थोड़ी इतनी तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। अब हम आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, और यहाँ पे आई थिंक ये 4 का मैंने सेकंड पार्ट लिखा हुआ है। तो पहले हम इसके 4 के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है, और 4 का ये फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ वेक्टर, एक वेक्टर फाइंड करना है ऑफ मैग्नीट्यूड 5, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो 5 है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, तो इसके साथ जब मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड में आ जाएगा, इसकी मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगी। अच्छा, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 एंड परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, आपने एक वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 है, और वो जो आपने वेक्टर फाइंड करना है इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। अच्छा देखें, मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास एक वेक्टर होगा ये ए, और दूसरा वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अगर है बी वेक्टर, तो इन दोनों के दरमियान यहाँ पे बनेगा एंगल। और यहाँ पे एक वेक्टर आएगा ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये आएगा एन यूनिट, और ये किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी के इक्वल होता है। इसका मतलब जब हम ए और बी का क्रॉस लेंगे ना, जो आंसर आएगा ना हमारे पास, वो वाला आंसर जो आएगा वो हमारे पास क्या होगा, देखें ये ए क्रॉस, ये ए और बी दोनों के ऊपर ये परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर टू दो बोथ वेक्टर एंड बी, हमने वो वेक्टर फाइंड करना है जो ए और बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास ये वो वेक्टर बनेगा जो ए बी के ऊपर दोनों के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यानी हमने ये फाइंड करना है ये वाला, और ये इक्वल किसके हो गया, ए क्रॉस बी के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई भी यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं ना, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर का आंसर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एन यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी के इक्वल है। मतलब ऊपर क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी आएगा, और नीचे क्या आएगा, ए क्रॉस बी का मॉड। तो हमें यहाँ पे ए क्रॉस बी पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया ए क्रॉस बी, देखें ए क्रॉस बी इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बी। ए क्रॉस बी वो वेक्टर होता है जो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब एक वेक्टर दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर तब होगा ना जब हम उसका डॉट इक्वल जीरो ले लेंगे। लेकिन जब हम ये फाइंड करेंगे कि कोई एक वेक्टर दो वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो उसका हम क्रॉस लेंगे। अच्छा जी, हमने क्रॉस ले लिया। देखिए ए क्रॉस बी आई जे के, ए की वैल्यू लगा ली, बी की वैल्यू लगा ली, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद इसको हमने सॉल्व किया, आई ये देखें एज इट इज माइनस जे लिया, ये आपको पता है सारा, इसको हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। तो ये मेरे पास आ गया ए क्रॉस बी। तो अब ए क्रॉस बी का मॉड ले लेंगे, लेंथ 8 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया ये आ गया। देखिए अभी मैं आपको ये चीज़ बता रहा था, एन यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, अब इसके इक्वल होगा ए क्रॉस बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी हमारे पास ये आ गया, और ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ये आ गई। ठीक है, ये हमने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया। अब कहता है जो यूनिट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड 5 है, आप इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उस यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो होगी वो 5, आप दोनों साइडों से आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा 4 का जो फर्स्ट पार्ट था वो हो गया सॉल्व। इजी था, मैंने इसलिए ऑलरेडी इसको ऐसे लिख दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड वाला पार्ट है, उसको हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, उसमें कौन सी वैल्यूज गिवन है और कौन सी हमने फाइंड करनी है। तो जी बेटा, ये 4 का सेकंड पार्ट मैंने लिख दिया। ठीक है, तो जो सेम होते हैं ना तो वो मैं पहले से सॉल्व कर देता हूँ, जो थोड़े डिफरेंट होते हैं तो उनको मैं सॉल्व करता हूँ। एक्सप्रेस द वेक्टर, ये एक वेक्टर है, इसको आपने एक्सप्रेस करना है कैसे, एज सम ऑफ टू वेक्टर्स, इस वेक्टर्स को दो वेक्टर के सम में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, अब वो जो दो वेक्टर है विच इज पैरेलल, ठीक है, टू वेक्टर वन ऑफ विच,
ठीक है, वन ऑफ विच यानी जो आपने दो लिए ना उनमें से एक पैरेलल है किसके, ठीक है, एक जो है वो पैरेलल है एंड अदर इज परपेंडिकुलर, एक जो वेक्टर होगा वो उसके पैरेलल होगा और जो दूसरा वेक्टर होगा वो उसके परपेंडिकुलर है। ठीक, अब देखें हमारे पास एक वेक्टर जो होता है वो दूसरे वेक्टर के पैरेलल कब होता है, ये वेक्टर जो होगा वो पैरेलल होगा दूसरे वेक्टर के जब ये कंडीशन को पूरा करेगा। ये हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने इस चीज को बड़ी डिटेल के साथ हमने समझा था। ठीक है, तो यहाँ पे लेमडा क्या होता है, कोई नंबर होता है आपके पास 1 2 3 4 5, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, एक तो ये हो गया पैरेलल कंडीशन। अच्छा, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब दो वेक्टर हों उनका हम डॉट लें और उसका आंसर जीरो आए तो वो दो वेक्टर जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं हमारे पास। अब अगर आप यहाँ पे देखें जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो इस सोल्यूशन में अगर आप देखें तो हमने इसको कैसे लिखना है और क्या चीज गिवन है और क्या चीज हमने यहाँ पे लिखनी है। अच्छा जी, फर्स्ट याद आता है कि आपके पास दो वेक्टर आपने लेने, आपके पास वेक्टर नहीं है, लेट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ए एंड बी, हम दो वेक्टर ले लेते हैं, लेट ए बी द टू वेक्टर्स। ठीक है, हमने दो वेक्टर्स ले लिए, हम ए और बी दो वेक्टर अपने पास से ले लेते हैं ए एंड बी। अब वो कह रहा है एक्सप्रेस द वेक्टर इस वेक्टर एज अ सम ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अब हम इन दो वेक्टर्स को ए प्लस बी का सम करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा इसके, क्योंकि इस वेक्टर को जो गिवन है उसको हमने दो वेक्टर के सम के इक्वल लिखना है, तो ये इसके सम के इक्वल लिख लिया हमने। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ विच यानी इन दोनों में से जो एक है, वन ऑफ विच पैरेलल टू दिस। ठीक है, तो हमारे पास अब हमने ये लिखना है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट ए जो वेक्टर है, वेक्टर ए इज, हम ये लिख लेते हैं ये पैरेलल है। ठीक है, वेक्टर ए जो है वो पैरेलल है किसके, टू इस वेक्टर के, क्योंकि इसने क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। तो ये हम ए को हम सपोज कर लेते हैं कि इस वेक्टर के पैरेलल है, तो जब हमारे पास इस वेक्टर के पैरेलल है तो दिस इंप्लाई दैट, ये मैथ में हम ये दिस इंप्लाई दैट का साइन लिखते हैं। फिर अगर ये वेक्टर इसके पैरेलल है तो ये जो ए वेक्टर होगा ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा आपके पास इक्वल लैम्डा। देखते हैं ए वेक्टर जब किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है तो ए इज इक्वल टू लैम्डा बी लिखते हैं, तो ए इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा और बी अब हमारे पास, क्योंकि ये वेक्टर पैरेलल है इसके, तो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा। ओके, ये बात आपको समझ आ गई होगी आई थिंक। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जो है ना इस लैम्डा को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ये टू पहले लिख लेते हैं और लैम्डा और आई यूनिट वेक्टर माइनस लैम्डा और हमारे पास आ जाता है जे यूनिट वेक्टर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 लैम्डा और के यूनिट वेक्टर। अब ये जो ए की वैल्यू है ना हम लगा देते हैं यहाँ पे इधर, तो हमें यहाँ से बी वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि ये पुटिंग हम लिखते हैं पुटिंग हमारे पास ए इन 1, ए की वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं। जब हम ए की वैल्यू 1 में पुट करेंगे देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, इधर ए आ जाएगा ना आपके पास, तो ए क्या है 2 लैम्डा आई वेक्टर माइनस लैम्डा और जे वेक्टर और प्लस आ गया 3 लैम्डा और के वेक्टर और प्लस देखिए आगे क्या आ गया बी आ गया इज इक्वल टू 5 लैम्डा आई वेक्टर। जब आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेंगे ना आपको ये सारी बात जो है वो समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं जो ये बी वेक्टर है इस बी वेक्टर को हम इधर ही रख लेते हैं इज इक्वल टू, ये आ गया 5 आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर माइनस 3 के वेक्टर और माइनस ये वाला सारा जो है ये इधर लेके आ जाएंगे, तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2 लेम्डा आई वेक्टर प्लस का माइनस ये भी आपके पास प्लस हो जाएगा इधर जाके लैम्डा जे वेक्टर और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 3 लैम्डा एंड के वेक्टर हो गया। अच्छा, अब इसको मजीद तरतीब देते हैं, आई वाले इकट्ठे कर लेते हैं, ये देखें ये आई वाला और ये आई वाला, इसमें से यहाँ पे मैं ये करता हूँ आई ले लेता हूँ कॉमन, बाकी मेरे पास क्या बचेगा 5 आ गया और माइनस 2 लैम्डा आ गया। अब जे वाला देखें ये जे वाला है और आपके पास दूसरा कौन सा है ये जे वाला है।
अब यहाँ से हम ये करते हैं, इसका जो है वो जे कॉमन ले लेते हैं। जब जे कॉमन लेंगे, इसके साथ यहाँ पे आ गया 2 और प्लस इसके साथ यहाँ पे आ गया आपके पास लेमडा। उसके बाद हम के कॉमन ले लेते हैं, ये के वाला और ये के वाला है, तो माइनस जो है यहाँ पे हम ले लेते हैं के वेक्टर को कॉमन, तो इधर आ जाएगा 3 और ये देखिए माइनस कॉमन हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा 3 लेमडा आ गया। तो ये हमारे पास बन गया बी वेक्टर। ठीक है, बेसिकली हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो अब अभी भी हमारे पास ए बी की वैल्यू पूरी नहीं आई जब तक हमारे पास लेमडा नहीं आता, क्योंकि ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई है ना, अभी ये लेमडा में है। इसको मैं नंबर दे देता हूँ यहाँ पे 2 दे देते हैं। ठीक है, बल्कि इसको आप नंबर दे दें 3 और यहाँ पे ये जो है इसको नंबर दे देते हैं हम 2। ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अच्छा, यहाँ पे उसने ये लिखा था वेक्टर ए जो पैरेलल था इसके, और कहता था जो दूसरा वेक्टर है ना बी वो परपेंडिकुलर है इसके। अब हम यहाँ पे लिखते हैं लेट हमारे पास जो बी वेक्टर था बी इज, हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये दूसरा कहता है एक पैरेलल है और एक परपेंडिकुलर है। बी इज परपेंडिकुलर टू, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, वही जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास ये वाला वेक्टर। कहता है ए जो है पैरेलल है और बी परपेंडिकुलर है। तो अब जब ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट इसका इसके साथ मैं डॉट दूंगा, यानी बी डॉट ये वाला जो वेक्टर होगा 2y माइनस जे प्लस 3 के, कहता है ये परपेंडिकुलर है, तो इसका डॉट जो होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं वैल्यू किसकी, जो हमारे पास बी वेक्टर है उस बी वेक्टर की वैल्यू लगाएंगे। अब हमारे पास बी वेक्टर तो ये आ गया, इस बी की वैल्यू हम यहाँ पे लगा लेते हैं। अच्छा जी, बी की वैल्यू लगाएंगे तो 5 माइनस 2 लेमडा और आई आ गया, और नेक्स्ट है आपके पास ये बी सारा हो गया ना, ये 2 प्लस आ गया लेमडा और जे आ गया, माइनस आ गया 3 प्लस 3 लेमडा आ गया और के आ गया, ये आ गया हमारा ये बी वेक्टर डॉट। आगे क्या है, ये वाला वेक्टर 2 वेक्टर माइनस आ गया जे वेक्टर प्लस 3 के वेक्टर इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम लेंगे डॉट इसका, जब हम डॉट लेंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। देखिए डॉट कैसे लेते हैं, आई को आई से करते हैं, तो इसका कोफिशिएंट 2 है, अब इसका कोफिशिएंट ये है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 into 5 minus 2 लैम्डा। जे वाले का डॉट जे वाले के साथ लेंगे, इसके साथ -1 है तो मैं यहाँ पे -1 लगा देता हूँ, और साथ ये आ जाएगा 2 प्लस लेमडा आ गया। और के वाले का के वाले से करते हैं, इसका क्योंकि माइनस है, माइनस लगा लिए, ये 3 और उसके साथ ये है 3 into 3 प्लस 3 लेमडा इज इक्वल टू 0 आ गया जी। अब हमें पता है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 10 माइनस हो गया 4 लेमडा और माइनस इसको मल्टीप्लाई किया -2 माइनस लेमडा और -3 को मल्टीप्लाई किया 3 3 9 माइनस 3 3 9 लेमडा इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस कर लेते हैं इसको, तो ये आ गया 10, 10 में से हम निकाल देंगे 2, बाकी आ गया आपके पास 8 और प्लस का 8 और 8 यानी -9 यानी रह गया आपके पास -1 रह गया। -4 लेमडा और -1 -5 लेमडा हो गया, -5 लेमडा ये वाला हो गया और -9 लेमडा माइनस आ गया 14 लेमडा इज इक्वल टू आपके पास आ गया 0। यहाँ से आ गया -14 लेमडा इज इक्वल टू 1 आ गया, और दिस इंप्लाइज दैट लेमडा इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1 by -14। ये आ गई लेमडा की वैल्यू। अब हमने जो वेक्टर फाइंड करने थे वो था ए और बी। अब हमारे पास क्योंकि लेमडा की वैल्यू आ चुकी है, हम लेमडा की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमें ए वेक्टर मिल जाएगा, और फिर हम लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे बी में तो हमें बी वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लेमडा की वैल्यू पुट करते हैं 1 में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुटिंग लेमडा इज इक्वल टू 1 by 14 माइनस में इन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, वो जो ऊपर मैंने 1 रखी थी ये देखें, सॉरी 2 में हमने ए फाइंड करना है, 2 में पुट करनी है, ये हमारे पास यहाँ पे, तो 2 इधर लेमडा की वैल्यू माइनस लेमडा की वैल्यू इधर लेमडा की वैल्यू, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ए जो है ए वेक्टर इज इक्वल टू
लेमडा की वैल्यू लगाएंगे तो मेरे पास पहला आ रहा है 2 और फिर लेमडा की लगाऊंगा -1/14 आ गया, और फिर लिखा हुआ है उसने माइनस और फिर आगे लेमडा, लेमडा की वैल्यू -1/14 आ गई, और ये था आई वेक्टर भी साथ आएगा, इसके साथ जे वेक्टर आ गया। और नेक्स्ट हम इसको लिखेंगे, तो ऊपर था हमारे पास +3 है, फिर है लेमडा, फिर लेमडा की वैल्यू लगा दी 1/14, और ये आ गया के वेक्टर, ये आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करें, -1/7 आ गया आई वेक्टर, माइनस और माइनस देखें, ये आपके पास ये माइनस इधर लगा दिया था, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 1/14 और जे वेक्टर, और इसको मल्टीप्लाई किया -3/14 एंड के वेक्टर, ये आ गया हमारे पास ए। एक हमने ए फाइंड करना था, अब हमने फाइंड करना था बी वेक्टर बी, क्योंकि हमने बी लिया था, ये बी वेक्टर हमारे पास इसमें आएगा। देखें इसमें पुट करेंगे लेमडा की वैल्यू, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं पुटिंग, जी पुटिंग हमारे पास आ जाएगा लेमडा इन आपके पास 3 में, तो ये 3 थी मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है। देखें ना ऊपर आपके पास ये 3 है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ आपको नजर आए, ये जो है ये 3 आ रही है आपके पास। तो यहाँ पे अब हम इसको पुट करेंगे बी की वैल्यू, जब आप पुट करेंगे तो ये मैं क्योंकि नीचे से छुपाऊंगा तो आपको नजर आएगा, तो ये आएगा बी वेक्टर इज इक्वल टू, मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, और 2 आ रहा है, और लेमडा की वैल्यू है 1/14, ये आई वेक्टर आ गया, प्लस यहाँ पे लिखूंगा 2 और -1/14 आ रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा जे, और उसके बाद माइनस आपके पास 3 है, और माइनस आ जाएगा 3 इंटू और 1/14 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा के। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। अच्छा जी, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा आपके पास 14 बनेगा, ठीक है। और ये आई यूनिट वेक्टर है ऐसे, ये 14 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 70 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया, प्लस आ गया आगे, फिर आप यहाँ पे एलसीएम ले लें, आपको यहाँ पे भी आ गया 14, 14 को इससे मल्टीप्लाई किया 28 आ गया, और -1 आ गया। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, माइनस इसका हम एलसीएम लेंगे, ये भी हमारे पास आएगा 14, और ये के वेक्टर हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा 14 को इससे करेंगे तो आई थिंक 42 होगा जी, और माइनस आ जाएगा 3। अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पे इसको करेंगे प्लस करेंगे, तो ये बन गया 72 और 14 और आई यूनिट वेक्टर, 27 में से 28 में से 1 जाएगा 27/14, और ये आएगा आपके पास जे वेक्टर, यहाँ पे भी जे लिखेंगे, माइनस और 42 में से 3 निकाल देंगे तो आई थिंक 39 आ जाएगा, 39 आ गया, ये 38 आ गया, ठीक है। तो 38 आ गया, और डिवाइडेड बाई आपके पास आ गया 14 और के यूनिट वेक्टर। अब ये 2 से कैंसिल हो सकते हैं, इनमें भी अगर कैंसिल होता है कैंसिल करना है, और ये भी अगर कैंसिल होता है तो आपने कैंसिल करना है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमने ये जो ए और बी दो वेक्टर थे, ये हमने क्या करने थे, फाइंड करने थे यहाँ पे हमने, तो वो हमने ए और बी दोनों फाइंड कर लिए। तो जी बेटा ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर जो था 4 वाला। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और ये वहाँ पे मैंने 5 भी लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास ये जो है क्वेश्चन, इसको हमने आगे वाले क्वेश्चन के अंदर भी जो है वो यूज करना है। प्रूव द लैग्रांज आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं लैग्रांज आइडेंटिटीज जो है वेक्टर्स के अंदर हम, ठीक है। अब हमने इसको प्रूव करना है। अच्छा, इसको प्रूव करना है तो ये इसकी दोनों साइड ही हैं, एक साइड को मैं रख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरे पास आ जाएगी फॉर एग्जांपल ए वेक्टर, और इसको हमने ना 3 4 आगे क्वेश्चन के अंदर यूज करना है, तो आपने ये ज़बानी याद भी रखनी है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड आ जाएगी आपके पास ये ए वेक्टर, इसका हो गया स्क्वायर, और फिर आ गया बी और इसका आ गया स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे आ गया ए डॉट बी और इसका स्क्वायर। चाहे तो आप इसको लें, चाहे तो आप इसको लें, दोनों में से किसी को लें, आपने इसका प्रूफ जो है वो बनाना है, ठीक है। मैं अगर इसका ले लेता हूँ, इसकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए क्रॉस बी, और इसका आ गया आपके पास स्क्वायर। अच्छा, आप राइट से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास जो राइट दी है ना, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको इसको कैसे ले सकते हैं, देखें अगर मैं इसी से करता हूँ, चलिए ये
अच्छा ये तो आ गया ये राइट हैंड साइड, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, ये हमारे पास ए वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऐसे लिख लिया, बी जो है उसको भी हमने ऐसे लिख लिया, माइनस ये डॉट की डेफिनेशन यूज करें, क्या होती है, फर्स्ट जो वेक्टर होता है उसकी मैग्नीट्यूड डॉट में सेकंड जो वेक्टर होता है उसकी मैग्नीट्यूड और इन दोनों के दरमियान में एंगल होता है, ठीक है, ए और बी के दरमियान में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए और बी के दरमियान में एंगल यानी cos थीटा होता है। अब अगर आप देखें तो इसके ऊपर तो स्क्वायर भी है, हम स्क्वायर भी लिख लेंगे, ठीक है। ये डॉट ना प्रीवियस जो हमारी एक्सरसाइज है ना उसके अंदर हमने डॉट को जो है वो पढ़ा। अच्छा जी यहाँ पे आ गया ए जो वेक्टर था इसकी मैग्नीट्यूड और स्क्वायर, और हमारे पास जो बी वेक्टर था उसकी मैग्नीट्यूड और स्क्वायर। आप देखें ये सबके ऊपर स्क्वायर आएगा, तो ये फर्स्ट आ गया, इसका स्क्वायर आ गया, और ये जो सेकंड है हमारे पास उसका स्क्वायर आ गया, और इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे cos स्क्वायर एंड थीटा लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे cos स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे, लेकिन पहले हम इसमें से ले लेते हैं कॉमन, ये और ये कॉमन आ जाता है, तो हमारे पास यहाँ पे बन गया a मॉड का स्क्वायर ये वाला, और b मॉड का स्क्वायर ये वाला, ये ले लिया कॉमन, तो बाकी क्या बचा, ये सारा कॉमन लिया 1 आ गया ना, माइनस ये कॉमन लिया तो क्या आ गया यहाँ पे आपके पास, ये आ गया cos स्क्वायर थीटा आ गया। अच्छा जी नेक्स्ट अब हम यहाँ पे चलते हैं, ये बन गया a वेक्टर मॉड इसका आ गया स्क्वायर, और b वेक्टर मॉड इसका आ गया स्क्वायर, और 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है आपके पास, ये तो होता है sin स्क्वायर थीटा। अच्छा जी अब मैं इसको अगर लिख लेता हूँ a वेक्टर का मॉड, b वेक्टर जो है उसका मॉड, और ये साइन ऑफ थीटा लिख लेते हैं। अब ये क्योंकि सारे मल्टीपल में इसका स्क्वायर मैं ले जाता हूँ ऊपर, तो मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये देखिए ये किसकी डेफिनेशन होगी, ये क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन होगी, ये बन गया a क्रॉस b बन गया आपके पास, ठीक है, और a क्रॉस b है क्योंकि इसके साथ मॉड है तो मॉड आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास देखें जो लेफ्ट हैंड साइड थी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, इसको हमने लिया था और ये बना दिया। तो इसको हमने आगे क्वेश्चन के अंदर इस लैग्रांज आइडेंटिटी को यूज भी करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारी जो है वो राइट हैंड साइड, ये आ गई, ये सॉल्व हो गया। तो ये 5 का मैंने फर्स्ट पार्ट ले लिया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है, और उसमें देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, हमने क्या चीज जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सेकंड पार्ट। अच्छा क्या है, फॉर द वेक्टर्स a b एंड c फाइंड अ वेक्टर d, हमने एक वेक्टर d फाइंड करना है व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। अच्छा हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने एक वेक्टर d फाइंड करना है जो a और b के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। गौर से सुनिए मेरे बात, तीन वेक्टर गिवन है, फाइंड अ वेक्टर d, हमने वेक्टर d फाइंड करना है which is perpendicular to both a b, जो a b के ऊपर परपेंडिकुलर हो। अच्छा अभी देखें अगर मेरे पास एक वेक्टर है यहाँ पे a और दूसरा वेक्टर यहाँ पे है मेरे पास b, और a b के ऊपर एक वेक्टर लेना है हमने, ये वाला होता है अगर हम क्रॉस लेंगे, ये n यूनिट वेक्टर होता है, और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a क्रॉस b के। ये जो n यूनिट वेक्टर होता है ये इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है फाइंड अ वेक्टर b which is perpendicular to both a b। अच्छा यहाँ पे मैं कोई एक और वेक्टर ले लेता हूँ जो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो, ये वाला, ठीक है, ये मैं कह देता हूँ ये d वेक्टर है। अच्छा जब मैं यहाँ पे इन दोनों के ऊपर ये वेक्टर परपेंडिकुलर लूंगा ये d वाला, तो अब ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों पैरेलल नहीं होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पैरेलल हो गए। अब जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, a इज इक्वल टू लैम्डा b लिखते हैं। अगर मैं कहता हूँ a परपेंडिकुलर a पैरेलल b के a इक्वल लैम्डा b लिखूंगा। अब जो मैंने वेक्टर d फाइंड करना है वो हो गया पैरेलल किसके, इस वेक्टर के। तो इसका मतलब ये जो वेक्टर है ना d, ये आएगा पैरेलल इसके। तो हम क्या लिखेंगे, जो वेक्टर d होगा वो पैरेलल है लैम्डा a क्रॉस b के ऊपर पैरेलल है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशन बनेगी, इस चीज को आपने समझना है, ये इस क्वेश्चन के अंदर मेन कंसेप्ट है आपका, ठीक है। बाकी तो बहुत इजी है आपके पास। इसका मतलब जो वेक्टर d हम फाइंड करेंगे
ठीक है। वो वेक्टर जो होगा वो पैरेलल होगा इसके ए क्रॉस बी के ऊपर। यहां से मैंने आपको बता दी, बात समझा दी। हम लिखेंगे जो एस, ठीक है, पहले आप यहाँ पे लिख लें सोल्यूशन। मैं बात करता ना, ये सोल्यूशन नहीं लिखता तो आप लिख लिया करें सोल्यूशन। अच्छा, एज हमारे पास जो वेक्टर डी है, डी इज, ठीक है, वो क्या है, वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर है। ये हमारे पास वेक्टर डी इज, ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर। ठीक है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, हमारे पास वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो जो डी है वो ए बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाई दैट जो हमारे पास वेक्टर डी होगा वो इक्वल होगा लैम्डा ए क्रॉस बी के। और ये बात मैंने आपको यहाँ पे सारी समझा दी। अब हमारे पास डी वेक्टर ही नहीं है, हमारे पास देखें डी कोई भी वेक्टर यहाँ पे है ही नहीं हमारे पास। हम क्या करेंगे, डी वेक्टर को अपने पास से कोई भी हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। ठीक है, डी वेक्टर हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। अच्छा, लेट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो मेरे पास वेक्टर डी है वो इक्वल है किसके, एक्स आई यूनिट वेक्टर के, वाई जे यूनिट वेक्टर के, और जेड के यूनिट वेक्टर के। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी भी लिख सकते हैं। ये मेरे पास, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ डी है। ठीक है, ये मैंने सपोज कर लिया। अब इन दोनों को यूज करना है हमने पहले। इसका मतलब हमें, मुझे पहले क्या चाहिए, ए क्रॉस बी भी तो चाहिए। मैं पहले इसका क्या करूंगा, यहाँ पे ए क्रॉस बी जो है वो फाइंड कर लूंगा इसका, फिर उसको हम लैम्डा से बाद में देखते हैं क्या करेंगे। अच्छा जी, ए क्रॉस बी फाइंड करूंगा तो क्रॉस हमने कैसे फाइंड किया, आई जे एंड के। ए है तो ए वेक्टर ऑलरेडी क्वेश्चन में अंदर गिवन है, ये देखें, इसमें आई की जगह 1, जे की जगह 2, के की जगह 0 हो गया क्योंकि इसमें के है ही नहीं। और बी वेक्टर भी गिवन है, ये आ गया आपके पास 2 आ गया, आई है, अब जे नहीं है, और के की जगह 1 आ गया। ये मैंने देखें ए और बी लिख दिया। अब हम इसका क्या करते हैं, ए और क्रॉस जो है बी जो है वो फाइंड कर लेते हैं, ए क्रॉस बी। अच्छा जी, ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम बैक कर सकते हैं। अभी आई को बाय लिया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -2, ये -2 आ गया और -0 आ गया। माइनस जे, जब आप ये बाय लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको 1 को 1 से किया, 1 माइनस ये भी 0 आ गया, प्लस के इंटू ये छोड़ दिए और ये छोड़ दिए, तो ये आ गया 0 प्लस 4 आ गया। ये मेरा में आप कर सकते हैं भी, इसलिए मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। तो मेरे पास आ गया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, कितना आ गया, -2 आई यूनिट वेक्टर, और माइनस आ गया यहाँ से जे यूनिट वेक्टर, और ये आ गया आपके पास 4, क्योंकि 4 और के से करेंगे 4 के यूनिट वेक्टर। लेकिन ऊपर अगर आप देखें d इज इक्वल टू इसके था। नो, अब हम क्या करेंगे, नो, अब यहाँ पे आ जाता है d, ये देखें ना d है ना, तो d को अब ये देखें, इसको मैं इस तरह इसको बना लेते हैं। अब इसको आप लिखें पुटिंग इन वन, ठीक है, आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, पुटिंग इन वन कर देते हैं। ठीक है, ये वन है तो d की वैल्यू क्या है, नीचे d लिखे, तो अब पहले हम लिखते हैं d की वैल्यू। d है x i यूनिट वेक्टर, y j यूनिट वेक्टर, प्लस z k यूनिट वेक्टर इक्वल, ये लगा ली d की वैल्यू, आगे आ रहा है लैम्डा, लैम्डा हमने एज इट इज लिख दिया, आगे आ रहा है a क्रॉस b, a क्रॉस b का आंसर ये आ गया, -2i वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस आ गया 4k वेक्टर। अच्छा जी, इसको पहले कर लें मल्टीप्लाई, आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड एंड के यूनिट वेक्टर, इसको मल्टीप्लाई करें 2 लैम्डा आई यूनिट वेक्टर माइनस लैम्डा एंड जे यूनिट वेक्टर, इसको इसके साथ किया 4 आ गया, और यहाँ से आ गया आपके पास 4 आ गया, 4 लैम्डा एंड के यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, कंपेयर कर सकते हैं, अगर अदरवाइज आप चाहे तो कंपेयर कर लें, एक्स कंपेयर कर लें वाई, यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग कोफिशिएंट या कंपेयरिंग कंपोनेंट्स, क्योंकि आई जे के वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, इधर कंपेयर करेंगे x इज इक्वल टू 2 लैम्डा आ गया, क्योंकि कंपेयर करते हैं आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, और के को के साथ कंपेयर करते हैं।
x इक्वल माइनस टू लेमडा, माइनस भी आ गया, x इक्वल माइनस टू लेमडा, और y इक्वल, इसका y आ गया उधर j के साथ क्या माइनस लेमडा, z के और ये के वाला तो z इज इक्वल टू आपके पास 4 लेमडा आ गया। ठीक है हो गया जी। अब हमें वैल्यू चाहिए, बेसिकली हमने फाइंड करना है वेक्टर जो है वो d फाइंड करना है हमने। ठीक है, क्योंकि उसने कहा होगा ना फाइंड वेक्टर d, क्वेश्चन में है फाइंड वेक्टर d, ये देखें d फाइंड करना है। ठीक है, तो ये d हमारे पास जो वेक्टर था वो तो ये था, ये वाला, इसको नंबर दे देते हैं 2। ये हमने फाइंड करना है, इसमें हमें x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए और z की वैल्यू चाहिए आपको। तो x और y z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, देखिए x यहाँ पे ये आ गया, y आ गया, z, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे क्या लैम्डा। अगर हमें लैम्डा मिल जाता है तो x y की वैल्यू मिल जाएगी, वो मिल जाएगी तो ऊपर लगा देंगे। अच्छा, नो गिवन, अब हमारे पास नो गिवन, गिवन क्या है हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में, अगर आप देखें एक और चीज गिवन है। क्या चीज गिवन है ये देखिएगा, c डॉट d इक्वल 1 के। अब हम लिखेंगे यहाँ पे c डॉट d, c डॉट d इज इक्वल टू 1 के। यहाँ पे वैल्यू लगा लेंगे हम किसकी, c की। ठीक है, इधर आपने वैल्यू किसकी लगानी है, c की वैल्यू। तो c की वैल्यू हमारे पास है क्वेश्चन के अंदर है c की वैल्यू है 3, आपके पास है, मैं c की वैल्यू लगा रहा हूँ क्वेश्चन से 3j, और आपके पास है प्लस 2k यूनिट वेक्टर। ये आपके पास c की वैल्यू जो क्वेश्चन में है डॉट। अब मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे d की वैल्यू, तो d तो हमने खुद सेलेक्ट किया हुआ था x i वेक्टर और प्लस y j वेक्टर और प्लस z एंड k वेक्टर और इज इक्वल टू जो 1 है हमारे पास वो एज इट इज आ गया। अच्छा जी, ये मल्टीप्लाई करना आपको आता है कैसे, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3, आपके पास आ गया x एंड 3 आ गया y एंड 3 आ गया। तो जी बेटा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ना d तो हमने ये x y तो फाइंड करना है ना, d की वैल्यू लगाए। कौन सी d की वैल्यू थी, आप देखें d की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो कौन सी आएगी, ये वाली। यहाँ पे आए ना, आपको मैं आपको बात समझाता हूँ। ये देखें d किसके इक्वल है, d इज इक्वल टू लैम्डा a क्रॉस b, तो a क्रॉस b का ये आंसर आया और लैम्डा, तो ये d की वैल्यू हमारे पास ये जो बनेगी ना, ये सॉरी ये आ गई d की वैल्यू हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो d की वैल्यू है वो ये वाली आप लगा देंगे। तो -2 लैम्डा आई वेक्टर आ गया और लैम्डा जे वेक्टर आ गया प्लस 4 लैम्डा एंड के वेक्टर आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब करें, यहाँ पे आई वाला है ही नहीं तो आई से मल्टीप्लाई नहीं होगा, जे वाला तो है 3 और इधर जे वाला लैम्डा है, तो माइनस आ गया -3 लैम्डा आ गया। ओके, के वाले को के से करेंगे, प्लस आ गया क्योंकि डॉट ले लेना आप, 2 को 4 के साथ किया 8 आ गया और लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ, 1 लिख लिया। यहाँ से क्या आ गया 5 लैम्डा, क्योंकि 8 में से ये माइनस किए, 5 लैम्डा इज इक्वल टू 1 और लैम्डा इज इक्वल टू 1/5 आ गया। हमें मिल गई लैम्डा की वैल्यू। अब हमारे पास एक्स वाई आ सकता है, यहाँ पे देखें, नो दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू -2 हो गया और इस लैम्डा की जगह आ गया 1/5। तो x की वैल्यू मिल गई, सॉरी मैं आपको नजर नहीं आ रहा, ये था, ये देखिए यहाँ पे आ गया x इक्वल -2 लैम्डा, x इक्वल -2, इस लैम्डा की जगह वैल्यू लगा दी, माइनस आ गया 2/5, ये मिल गई हमें लैम्डा की वैल्यू 2/5। ठीक है, और फिर था आपके पास y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, तो ये आ जाएगा -1/5 आ गया क्योंकि लैम्डा की वैल्यू तो ये है 1/5 और z इज इक्वल टू आपके पास आ गया 4 और लैम्डा की निकालेंगे -4/5। अब ये सारी वैल्यू x y की आ गई, हमने फाइंड करना था d, तो ये सारी वैल्यू पुटिंग इन, हमने d वाली इक्वेशन को नंबर दिया हुआ था 2, तो d वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई था। ठीक है, x की जगह आ गया -2/5 और i वेक्टर और उसके बाद प्लस y j था तो y की जगह ये माइनस आ गया -1/5 और j वेक्टर और प्लस था z और क्योंकि ये माइनस है 4/5 और k वेक्टर। यानी ये जो हमने वैल्यू d की निकाली x y z की, तो यहाँ पे आ जाए आपके पास ये था, यहाँ पे x की वैल्यू लगाई, y की लगाई और z की लगाई, तो हमारा ये d वेक्टर जो था वो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर।